आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में बेसिकली टू टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं। टाइप वन डायग्राम हम देख लेते हैं। टाइप वन जो डायग्राम होता है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और 1 2 2 ही रोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स के नंबर ले लेंगे, पहले तो आप नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद या तो आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स के नंबर ले लीजिए या आप नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर्स ले लीजिए। जैसे अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर्स लेते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को इस प्लस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस किया आपने तो 5 आया। तो इस तरह से इस डायग्राम में नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर्स ले रहे हैं तो आपको कॉलम्स के नंबर को छोड़ देना। जैसे ये 2 बच रहा है, इसको छोड़ देना है। अगर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो नंबरिंग की है उनके नंबर को लेकर स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं तो जो बाकी का जो 2 बच रहा है इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, मतलब एक ही तरफ के आपको नंबर लेने हैं, या तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर को ले लीजिए या नंबर ऑफ़ कॉलम्स के नंबर को ले लीजिए। ठीक है, अब इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ सेम है। देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे 1 2 3 हैं और इसी तरह नंबर ऑफ़ रोज़ भी क्या है 1 2 और 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, किसी एक के नंबर को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर को लेंगे और उनको स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तीनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ हमको कितना मिलेगा 14। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं 14 हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी तरह का हम देखते हैं। इस डायग्राम में भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 4 है, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर को लेके स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और तीनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 30। टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स यहाँ पर कितने होंगे 30 होंगे। टाइप वन स्क्वायर में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम थे, लेकिन जो टाइप टू स्क्वायर्स हैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट रहेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ अलग रहेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अलग रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 2 हैं। तो इस तरह के डायग्राम में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जो मैक्सिमम नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, और नंबर ऑफ़ रोज़ में जो मैक्सिमम नंबर है 2 है, इन दोनों नंबर को लेके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये 3 है तो 3 को 1 से कम कर देना है 2 आएगा, और 2 को 1 से कम कर देना 1 आएगा। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे ही आपको नंबर ऑफ़ कॉलम या रो में अगर आपको 1 दिख जाता है तो आपको ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है और जितने भी नंबर आपको मिले हैं मल्टीप्लाई करने पर उनको प्लस करना है। तो यहाँ पर 6 और 2 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे 8 होंगे। अब टाइप 2 का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं अलग अलग हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 2 3 4 और नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मैक्सिमम नंबर है 4 और नंबर ऑफ़ रोज़ का मैक्सिमम नंबर है 2। इन दोनों को आपको लेकर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 8 आएगा। फिर आपको इनको एक एक से कम करते जाना है। 4 को 1 से कम करेंगे 3 आएगा, 2 को 1 से कम करेंगे 1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब आप माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यदि नंबर ऑफ़ कॉलम या नंबर ऑफ़ रो में किसी भी एक में अगर 1 दिख जाता है तो आपको प्रोसेस को स्टॉप कर देना है और जो नंबर मल्टीप्लाई करने पे आए थे उनको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हम 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं 11 हैं। इस तरह से आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये डायग्राम भी टाइप 2 क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं 1 2 3 4
और नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 2 3। यहाँ भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। इसे भी आप उसी तरह से करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम में मैक्सिमम नंबर 4 है और यहाँ रो में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 3 है। पहले इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। फिर आप 4 को 1 से कम करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से कम करेंगे 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। फिर आप 3 को 1 से कम करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 से कम करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। जैसे ही आपको नंबर ऑफ़ कॉलम या नंबर ऑफ़ रो में 1 दिखेगा तो आप प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और जितने भी नंबर्स आए थे मल्टीप्लाई करने पर उनको प्लस करेंगे। तो 12, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 20। तो इस तरह से आपको टाइप 2 क्वेश्चंस करने हैं। टाइप 1 और टाइप 2 स्क्वायर्स के हमने क्वेश्चंस देखे। अब हम कुछ स्पेशल डायग्राम्स देखेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया है जिसमें आपको प्लस का साइन बीच में दिख रहा है। इस तरह का कोई भी स्क्वायर अगर आपको दिया है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स रहेंगे वो 5 रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे रहेंगे वो भी आप समझ लिए। ये जो क्वेश्चन है टाइप 1 का क्वेश्चन है। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और नंबर ऑफ़ रोज 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम है तो हम किसी भी एक के नंबर को लेंगे, रोज़ के नंबर को लेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर किसी स्क्वायर में प्लस का साइन अगर आपको दिख रहा है तो टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर उसमें कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। पहला स्क्वायर ये है और इसमें प्लस का साइन बना हुआ है। इसी तरह एक स्क्वायर ये है और इसमें भी प्लस का साइन बना हुआ है। और लास्ट वाला सबसे बड़ा स्क्वायर है, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस का साइन बना हुआ है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर किसी स्क्वायर में प्लस का साइन बना है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे, 5। तो यहाँ पर पहले स्क्वायर में 5 स्क्वायर्स रहेंगे, दूसरे से 5 स्क्वायर मिलेंगे और तीसरे स्क्वायर से भी 5 स्क्वायर मिलेंगे। टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 15। यदि आपको इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है जहाँ पर प्लस का साइन तो बना ही है, साथ में एक अंदर स्क्वायर भी बन रहा है, तो ऐसा स्क्वायर अगर आपको देखने को मिल रहा है जिसमें प्लस का साइन भी है और साथ में एक स्क्वायर भी बना है, तो इस तरह के डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, इसमें प्लस का साइन है तो 5 स्क्वायर तो ये हो ही गए। अब इसके अंदर भी एक स्क्वायर बना है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितने हो गए, 6 हो गए। अब इस तरह का कोई भी डायग्राम आपको किसी क्वेश्चन में दिखता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर 6 रहेंगे, इससे आपका टाइम बच जाए। इस तरह का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बाहर एक स्क्वायर है, इसमें प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्लस का साइन बना है, साथ में एक स्क्वायर भी बना हुआ है, इसके साथ साथ ये प्लस का साइन एक स्क्वायर भी बना रहा है। इस तरह के डायग्राम में हमने देखा कि 6 स्क्वायर्स होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर एक स्क्वायर जो अंदर है उसमें भी एक प्लस का साइन बन रहा है। तो यहाँ पर प्लस का साइन बन रहा है तो यहाँ पर केवल प्लस का साइन बन रहा है। बाहर वाले स्क्वायर में प्लस के साइन के साथ साथ एक अंदर स्क्वायर भी बन रहा था, लेकिन अंदर वाला ये जो स्क्वायर है इसमें केवल प्लस का साइन बन रहा है। तो यहाँ पर केवल कितने स्क्वायर होंगे, 5 स्क्वायर होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम है बीच वाला, ये डायग्राम जो है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए आप जब टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 6 और 5 को प्लस करेंगे, लेकिन उसमें से एक माइनस कर लेंगे क्योंकि ये जो स्क्वायर है दोनों में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एक कम करेंगे तो 6 + 5 11 होगा, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जब आपको बेसिक डायग्राम्स पता होंगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरह का कोई डायग्राम आ जाता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर्स जो बने हुए हैं, यहाँ पर आपको 3 स्क्वायर दिख रहे होंगे। एक स्क्वायर तो ये दिख रहा है और इसमें आपको प्लस का साइन भी दिख रहा होगा और क्रॉस का साइन भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्रॉस के साइन से तो कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, केवल प्लस के साइन से स्क्वायर्स बनेंगे। तो यहाँ पे अंदर वाले डायग्राम से हमें केवल 5 स्क्वायर मिलेंगे। इसी तरह इसके बाहर जो स्क्वायर है इसमें भी आपको प्लस का साइन दिख रहा है, साथ में क्रॉस का साइन भी दिख रहा है। तो क्रॉस का जो साइन है वो जो है स्क्वायर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उससे स्क्वायर्स नहीं बन रहे हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से भी आपको कितने मिलेंगे, 5 स्क्वायर्स मिलेंगे। इसी तरह बाहर का जो स्क्वायर है उसमें भी प्लस का साइन है और साथ में क्रॉस का साइन भी है, लेकिन क्रॉस का जो साइन है उससे स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, 5। तो तीनों डायग्राम को हम कंबाइन करते हैं तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 5 + 5 + 5 15। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी डायग्राम में कितनी भी लाइनें दी हों, आपको लाइनों से नहीं घबराना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइनें बनी हुई हैं इनसे कोई स्क्वायर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने टाइप 1 टाइप 2 स्क्वायर्स देखें, साथ में 2 स्पेशल डायग्राम देखें। इनकी हेल्प से आप अधिकतम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।